Hello students, welcome to my class, and today I start our science class. And today we gonna start a new chapter, chapter 9, clothes, our basic needs, page number 87 to 89. Please note down in your diary that today's science lesson is chapter 9, clothes, our basic needs, page number 87 to 89. Okay, so let's start, students. So here the chapter 9, clothes, our basic needs, like food, clothes, to our basic need. So जैसे कि फूड हमारा बेसिक नीड्स है, वैसे ही क्लोथ भी हमारा बेसिक नीड्स है. सो क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, जर्म्स एंड इंसेक्ट बाइट्स. तो क्लोथ्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है गर्मी से, ठंडी से, बारिश से, धूल से, कीटाणु से एंड जो इंसेक्ट बाइट है उससे. टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. सो क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज़ एंड ओकेशंस. सो क्लोथ्स को डिवाइड भी किया जाता है एक्टिविटी एंड ओकेशंस के तौर से. वी नीड टू वेयर डिफरेंट क्लोथ्स थ्रू आउट द डे. सो हम डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं डिफरेंट टाइम में. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड नीड्स टू वेयर स्कूल यूनिफॉर्म in the morning. At home, she or he feels comfortable in simple casual clothes. Playtime and outdoor activities also need appropriate clothes. So जैसे कि एग्ज़ाम्पल में एक बच्चे को ज़रूरी होता है स्कूल यूनिफॉर्म की सुबह में, और जब घर में आता है तो कंफर्टेबल के लिए एक सिंपल कैजुअल क्लोथ्स की ज़रूरत होती है. और जब खेलने जाते हैं तब भी एक ड्रेस की ज़रूरत होता है. एट बेड टाइम द चाइल्ड नीड्स टू वेयर अ क्लीन एंड कंफर्टेबल नाइट ड्रेस. अगर एक बच्चा जब सोने जाता है तो एक स्वच्छ और कंफर्टेबल नाइट ड्रेस उसके लिए ज़रूरी होता है. सम क्लोथ्स आर एक्टिविटी स्पेसिफिक. फॉर एग्जांपल, ट्रेडिशनल अटायर फॉर अ डांस क्लास एंड स्विम वेयर फॉर अ स्विमिंग क्लास. सो कुछ क्लोथ्स एग्ज़ाम्पल ट्रेडिशनल वेयर हम पहनते हैं कुछ टाइम पे. डांस क्लास के लिए एक ड्रेस होता है अलग से, और स्विमिंग क्लास के लिए भी एक अलग से ड्रेस होता है. वी ऑल्सो नीड टू वेयर डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट ओकेशंस. जैसे कि लाइक वी वेयर फैंसी एंड कलरफुल क्लोथ्स फॉर पार्टीज़ एंड वेडिंग. सो पार्टी एंड वेडिंग के लिए हम फैंसी कलरफुल ड्रेस पहनते हैं. क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू सीज़न वेदर. तो सीज़न के बेसिस पे भी हम कुछ ड्रेस पहनते हैं. जैसे कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू चूज़ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न एंड वेदर. ड्यूरिंग समर, लाइट कॉटन क्लोथ्स हेल्प आस टू स्टे कूल एंड कंफर्टेबल. सो गर्मी में हम हल्के कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं कंफर्टेबल के लिए, ठंडे के लिए. और वूलेंस प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द कोल्ड इन विंटर बाय कीपिंग अस वार्म. सो वूलन क्लोथ भी हमारी बॉडी को गर्मी रखता है ठंडी में. कॉटन एंड वूल आर मटेरियल्स और फाइबर्स दैट क्लोथ्स आर मेड ऑफ. सो कॉटन एंड वूल से बनता है
मतलब कपड़े बनते हैं। रेन कोट्स मेड of waterproof material help us to stay dry when we go out in the rain। तो रेन कोट वाटरप्रूफ मटेरियल से बनता है जो हम लोगों को ड्राई रखता है जब हम बारिश में जाते हैं, हम नहीं भीगते हैं। अम्ब्रेलास ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेन। सो अम्ब्रेला भी हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है जब हम बारिश में कहीं बाहर निकलते हैं तो। How are clothes made? Early human beings wore clothes made of leaves and branches of trees. They also used animal skin to cover the body. So early human जो होते हैं वो कपड़े पहनते थे पत्ते से, पेड़ के छाल से, ठीक है, और कभी कभी एनिमल स्किन भी वो यूज़ करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए। टुडे क्लॉथ इज़ मेड ऑफ बाय वेविंग डिफरेंट मटेरियल और फाइबर्स। सो आजकल क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल्स और फाइबर से बनता है कपड़े। दिस कैन बी डन बाय हैंड और यूजिंग मशीन्स। सो वो हाथों से वेव किया हुआ भी होता है और मशीन से भी होता है। Once the cloth is ready, it can be stitched and tailored into different clothes such as frocks, shirts, pants, t-shirts and shorts. So जब क्लोथ मतलब कपड़े जब रेडी हो जाते हैं तो तभी वो सिलाई के लिए टेलर के पास चला जाता है। फ्रॉक्स बनाते हैं, शर्ट्स बनाते हैं, पैंट्स, टी शर्ट्स ये वगैरह सब वो बनाते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर्स। सो क्लोथिंग इज़ मेड ऑफ क्लोथ। मेन डिफरेंसेस बिटवीन द टाइप्स ऑफ क्लोथ इंक्लूड हाउ द क्लोथ वॉज मेड, वोवेन और नीटेड। सो क्लोथ्स वोवेन और नीटेड से बनता है, मतलब सिलाई से बनता है। व्हाट मटेरियल और फाइबर इट वाज मेड फ्रॉम, और ये ज़रूरी होता है कि वो फाइबर किससे बना हुआ है। सो यहाँ पे देखो नेचुरल फाइबर्स क्या क्या है। कॉटन, लाइलन, वूल, सिल्क एंड फार। वी गेट नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो यहाँ पे देखो नेचुरल फाइबर्स हम लोगों को मिलता है प्लांट से, एनिमल से। सो प्लांट से हमको मिलता है कॉटन, जूट एंड लाइनिन, और एनिमल से मिलता है वूल एंड सिल्क। Features of some natural fibers. Cotton is cool to wear, excellent absorbent, dries slowly, durable but creases easily. So cotton मतलब गर्मी में हमारे बॉडी को ठंड रखने के लिए बहुत ही अच्छा है। वो जल्दी सूख भी जाता है और एब्सॉर्ब हमारा जब पसीना होता है तो वो भी वो सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइनिन इज़ फ्रेश एंड कूल टू वेयर, गुड एब्सॉर्बेंट बट ड्राइज क्विकली। सो लाइनिन भी फ्रेश है और वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो ड्राई हो जाता है जल्दी। और कॉटन क्या होता है, ड्राई स्लोली होता है, मतलब सूखने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ड्यूरेबल बट क्रिएजेस इजीली। वूल इज़ वार्म, कैन श्रिंक, सो नीड्स टू बी ड्राई, क्लीन्ड, नॉट वॉश्ड। सो वूल तो मतलब विंटर में हमारे बॉडी को गर्म करने के लिए वो यूज़ होता है, तो वो श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो इसीलिए उसकी ज़रूरत होता है कि ड्राई क्लीन करे, वॉश मत करे। सिल्क इज़ वार्म टू वेयर, हैज़ अ ब्यूटीफुल शाइन, नीड्स टू बी ड्राई क्लीन। तो उसको भी, सिल्क को भी ड्राई क्लीन की ज़रूरत होता है और वो शाइन करता है बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पे देखो फ्लैक्स। फ्लैक्स इज़ बिलीव्ड टू बी द अर्लीस्ट नोन नेचुरल टेक्सटाइल फाइबर। इट इज़ द मटेरियल यूज टू मेक लाइनिन। तो लाइनिन तैयार करने के लिए फ्लैक्स की ज़रूरत होता है, ठीक है, वो एक नेचुरल फाइबर है। सो इतना तक आप लोग पढ़ो, ओके। सो आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।